हे दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद देव, क्या आपको पता ही होगा। और मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव का नाम है उमरकोट है कि मेरे गांव में कुएं ज़्यादा है ना, बहुत सारे कुएं जहाँ कुएं दिखते, तो इसलिए उमरकोट नाम है। और मैं धार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो हाय, अभी अब लोग आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना और सपोर्ट बनाए रखना है ना। तो मैं बताने वाला अपनी बचपन की कहानी। जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था, करीबन 5 नहीं 7-8 साल का शायद मैं, तब मेरे को एक बिजली का तार पकड़ लिया था मैंने। तो ये उस समय से मेरी ये उंगली ऐसे रह गई थी, ये देख सकते हो ये। फिर डॉक्टर, वो मेरे पड़ोस वाले अंकल मेरे को सांस लेकर जिंदा करे। वो क्या नाम, उस अंकल का नाम है कालू सिंह देवड़ा है। तो वो अभी भी है, अच्छे हो भी, बहुत अच्छी मेरे को मेरी जान बचाई। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो उनको। फिर धीरे धीरे पट्टी करवा के लाए ये। फिर मैंने कुछ समय के लिए ऐसे ही मुट्ठी बना कर रखा, तो फिर ये ऐसे ही उंगलियां भी ऐसे ही रह गई मेरी। फिर एक यहाँ जल गया था थोड़ा बहुत, तो फिर उधर एक गांव में एक बड़वा रहता, बड़वा, तो वहाँ पर लेकर जाते बहुत दूर, वो भी करीबन 10-15 किलोमीटर दूर रहता था वो। वहाँ पे जंगल में मेरे को मेरी माँ उठा कर लेकर जाती थी मेरे को वहाँ। फिर ठीक हो गया, धीरे धीरे हो गया। फिर मैंने ऐसे ही स्कूल जाना शुरू कर दिया था। फिर साइकिल आई, फिर साइकिल तो मैं गांव में ही पढ़ा है वैसे तो। गांव का में हमारे गांव में ही स्कूल है उमरकुआ में, तो वहीं पढ़ा मैं। देख सकते हो उंगली आज भी ऐसे ही है। काश में पहले ऐसे सीधी रखता उंगली तो अभी सीधी रहती, लेकिन क्या करे भाई। बचपन में ऐसे बहुत छोटा था मैं, तो इतना मालूम नहीं था मेरे को भी। और घर वाले तो बोल रहे थे, लेकिन उनको भी मालूम नहीं था सीधी हो जाएगी धीरे धीरे करके। फिर ये भी ऐसे ही रह गई थी। ये तो कोई बात नहीं, है तो ठीक हो गई, बच गया, वही बड़ी बात है। फिर बात में फिर और 6वीं 7वीं 10वीं तक तो मैं गाँव में ही पढ़ा। फिर 11वीं 12वीं कुक्सी चले गया था। कुक्सी 2-3 साल रहा, उधर ही कुक्सी में पढ़ा, 2-1 साल रहा। कुक्सी में मेरे भैया और भाभी रहते थे, उनके साथ में रहा। फिर धीरे धीरे मैं चले गया था इंदौर। इंदौर गया था, इंदौर से वापस हाँ इंदौर चलेगा। इंदौर में बीए में एडमिशन लिया था कॉलेज में। कौन सी कॉलेज में, संस्कृत कॉलेज में लिया था। अभी भी वहीं से पढ़ रहा हूँ वैसे तो मैं। फिर लॉकडाउन आ गया था। फिर बाद में फिर मैं उधर ही काम पे भी लग गया था, उधर पिथनपुर में। फिर मैंने एक बाइक ली थी, उस बाइक का नाम है पल्सर 220। वो अभी मेरे भाई चलाते। जब मैं बाइक ली थी तब गांव में से ऐसे ही जलन भावना वाले, वो तो सब दूर रहते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। फिर मेरे को जादू टोना कर दिया था शायद, वो भरन बोलते हैं, वो हो गया था, वो भर दिए थे। फिर मेरे को 2-3 दिन तो ऐसे ही पार्टी शार्टी चल रही थी, तो पता ही नहीं चला। फिर बाद में मैं अचानक रोने लग गया बोले। फिर वो घर वाले समझ गए कि इसको कुछ न कुछ हुआ करके ने। फिर मैं आ गया था अपनी बहन के यहाँ, देदला चौपट है ना, तो वहाँ के ये समझ गए। फिर मेरे को ले गए उधर बड़वे के पास, उधर बहुत दूर गुजरात साइड में। फिर बाद में ठीक हो गया। फिर मैं इधर ही रहने लग गया, इधर ही शिफ्ट हो गया चौपट में। मेरी बहन घर जीजा वहीं, अभी भी यहीं है फिलहाल में तो ये है मेरी कहानी भाई। तो है ना, बहुत दुख भरी कहानी है, अब क्या बताऊँ मैं, है ना। हेलो। फिर बाद में इधर भी 2-3 बार इधर पार्टी शार्टी इधर भी चल रही थी, तो यहाँ पे भी ऐसे ही भरम बोल, यहाँ पे भी ऐसा हो गया था। पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है कि ऐसा, मेरे को उसके समझ में नहीं आ रहा। मैं भी यकीन नहीं करता था पहले ऐसे, जो काला जादू के बारे में, भूत ढाकन बारे के ऐसे में यकीन नहीं करता। फिर अभी मेरे को खुद पे बीती तो यकीन करना पड़ता है यार दोस्त, है ना, क्या करे, यही है लाइफ भाई। तभी तो कुछ नहीं, अभी तो घर पे रहना, बढ़िया रहना, खाना पीना, यही चल रहा मेरा। जो भी छोटा मोटा काम रहता वही कर देता। और फिर चैनल स्टार्ट कर लिया था ये वाला, आपको पता होगा। फिर नया मयंक दोस्त मिला,
जब मैं लाइव स्टार्ट करके बैठा था शुरू शुरू में एकदम नया नया लग रहा था मैं। फिर उन्होंने बताया तू यूट्यूब पर ज़्यादा फोकस कर और ब्लॉग बनाना शुरू कर। तो मैं धीरे धीरे ब्लॉग भी बना रहा अभी। मैं अंक दो से यहाँ से राजस्थान भारतपुर से यहाँ से करीबन 800-900 किलोमीटर दूर। वो काफ़ी सपोर्ट करते और मैं उनको बड़ा भाई मानता और वो मेरे को छोटा भाई मानते और काफ़ी मदद भी करते वो। फिर बाद में अचानक लाइव में झगड़ा हो जाता हमारा, ऐसे ही गलत फहमी की वजह से। मैं एक दिन कर रहा था, बड्स लगा रखा था कान में, है ना, तो वो बोले हमारी बातें चुप चुप कर सुनने लग गया करके ने। फिर वो ऐसे ही मैं मेरा काम कर रहा था, मैं उनकी लाइव में नहीं गया था थोड़ी देर के लिए कमेंट करके मैं वापस आ गया था। फिर कल ज़्यादा ही हो गया था लड़ाई, उन्होंने भी सॉरी बोल दिया और मैंने भी सॉरी बोल दिया, तो मामला भी ठीक है। तो अभी मैं आऊँगा करीबन 9-10। अभी लाइव करने का मन भी नहीं करता यार, क्या करूँ। आप लोग का सपोर्ट बनाए रहेगा तो लाइव स्ट्रीम करूँगा, तो नहीं आप बोल देना कमेंट करके ज़रूर, है ना, और सपोर्ट बनाए रखना। तो आई होप ये ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और गांव में, हमारे गांव में सब करते खेती बाड़ी, ताकि मैं किसान पुत्र हूँ इसलिए भाई। फिर बाद में 2-1 मंथ जिम भी चालू कर दी थी मैं, ऐसे ही दोस्तों के साथ में, ऐसे ही फ्री था तो माइंड फ्रेश होने के लिए। तभी फिर मैं इंदौर चले गया था कुछ 15 दिन के लिए, तो बंद है तब से मेरी जिम भी बंद है अभी। तो आपको क्या क्या जानना है मेरी लाइफ के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं ना। तो कैसे हो आप लोग, सब बढ़िया होंगे। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, ताकि मैं कैसे ब्लॉग बनाऊंगा आपके लिए और कैसे क्या क्या ला सकता हूँ ब्लॉग में। कमेंट करके बताओगे तो अच्छा रहेगा। सो गाइस मेरे 2-4 दोस्तों लोग भी है खास, वो भी मेरे बड़े जिगरी है, ताकि मेरे गांव के आसपास है और एक उधर सैदवात साइड का है। तो उनके बारे में बताऊंगा, तो दोस्ती के बारे में बताऊंगा। तो आप ब्लॉग बनाऊंगा कि नहीं आप बता सकते कमेंट करके। मेरे 2-4 दोस्त है, वो भी खास चाहता तो नहीं, बहुत बड़े जिगरे यार, वो दोस्ती दोस्ती होती भाई। ताकि मैं पहले उन्हीं के साथ इंदौर रहता था, तो मैं पहले उनके साथ जाने से पहले कैसा था और उनके बाद मैं कैसा हो गया था वो आपको बताऊंगा। कैसी लाइफ चेंज हो गई तो उनके साथ में रहने के बाद, है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो मेरा दोस्तों का नाम बता दूं, ये महावीर चौहान इधर की हमारे अलीराजपुर के, और मनशारा में उधर माँ फटा के बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिगरी, तो उनके बारे में बताऊंगा। तो मिलते अभी अगले ब्लॉग में। मैं लाइव स्ट्रीम शुरू किया था, फिर धीरे 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 6 मंथ तक का ऐसे ही लगाव हो जाता है और साथ में रहते लाइव में। तो फिर अचानक फिर लड़ाई वगैरह होने लग गई थी। फिर ये तो चलता रहता है, ये तो सब दूर चलता है ना। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में भी ऐसे ही हुआ। फिर बाद में फिर ज़्यादा ही ये चैनल फेमस होने लग गया था। अरविंद देवके के नाम से ये चैनल था, वो मेरा मेन चैनल। फिर मैंने एक बंदा आया, फिर बहुत सारे बोले आपका ये चैनल बहुत पुराना है तो मोनेटाइज नहीं होगा करके। फिर मैंने हाल ही में एक नया चैनल बनाया, उस चैनल का नाम है अर्रू आदिवासी ब्लॉग। तो आपको पता ही होगा, ताकि उस पर लाइव करता मैं अभी, उस पर ब्लॉग भी बनाता हूँ, ताकि मैं भी यूट्यूब पर फोकस कर रहा कई दिनों से। करीबन 6 मंथ हो गया समथिंग में, 6 मंथ। तो चल रहा है अच्छा, ग्रोइंग भी हो रहा है, ग्रो भी हो रहा है चैनल मेरा। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखना ऐसे ही। अभी मैं फ़िलहाल में तो कुछ नहीं करता, अभी मोटो ब्लॉगिंग का वीडियो। सो गाइस ये तो मैं अभी शॉर्टकट में आपको बता दिया अपनी लाइफ के बारे में। आपको पूरी तरह जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मेरी लाइफ कैसे क्या से कहाँ तक अभी कैसी चल रही है बताऊँगा आपको, है ना। तो हाई वीडियो ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहना, है ना। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इधर ही जॉब रहता हूँ मैं, आपको पता ही होगा। तो इसी के साथ मिलते अपन अगले ब्लॉग में। आपको पूरी डिटेल में कहाँ मेरी बचपन की कहानी सुनना है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट सपोर्ट बनाए रखना, तो मैं बताऊंगा आपको। ये तो फ़िलहाल में शॉर्टकट है भाई, ये मेरी रियल कहानी है भाई, है ना।
तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? तो पार्ट 2 भी लाऊंगा, पार्ट 2 में और क्या क्या बताऊंगा आपको, आप देख सकते हो। ये होती मिडिल क्लास की कहानी भाई। तो मिलते हैं अभी इसी के साथ अगले ब्लॉग में। चलो बाय बाय।